यानी बीजीय व्यंजकों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। तो यहाँ पर जोड़ने और घटाने संबंधी गणितीय चिन्ह हमें पता होने चाहिए। 4 गणितीय चिन्ह हैं। कितने गणितीय चिन्ह हैं? 4 गणितीय चिन्ह। देखिए, सबसे पहले बहुत आराम से समझिए, एक चिन्ह धन है और दूसरा चिन्ह धन है, समझना। यानी बीजीय व्यंजकों को हमें जोड़ना है। 2 पद दिए गए हैं और दोनों पद क्या है? धनात्मक है। तो हमेशा क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जब जोड़ेंगे तो चिन्ह किसका आएगा? जोड़ का, प्लस का। एक नियम ये है, समझ में आ गया ना? जी सर। यानी धन और धन को हमेशा जोड़ेंगे और चिन्ह किसका आएगा? धन का। फिर दूसरा नियम समझिए, एक चिन्ह ऋण है और दूसरा चिन्ह ऋण है। ऋण ऋण चिन्ह है, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है और दोनों बीजीय व्यंजक ऋण ऋण के हैं, तो हमेशा क्या करेंगे? जुड़ेगा। और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, ऋण का आएगा। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम, यदि एक चिन्ह धन है और एक चिन्ह ऋण है तो हमेशा क्या होगा? हमेशा घटेगा। ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर हमेशा घटेगा। लेकिन इन दोनों चिन्हों में से जिसका चिन्ह ज्यादा होगा वो चिन्ह लगाएंगे। ये यहाँ पर ध्यान देंगे, जिसका चिन्ह ज्यादा होगा, यहाँ पर लिखेंगे जिसका चिन्ह ज्यादा होगा वो क्या करेंगे? लगाएंगे। अगला नियम देख लो, यदि एक संख्या ऋण की है और दूसरी संख्या धन की है तो हमेशा क्या होगा? घटेगा। समझना, एक संख्या ऋण की है और एक संख्या धन की है तो हमेशा क्या होगा? घटेगा। और यही नियम इसमें भी लागू होगा, जिसमें से जो चिन्ह ज्यादा होगा, जिस संख्या का चिन्ह ज्यादा होगा वही चिन्ह लगाएंगे। ये इसमें नियम होता है। तो सबसे पहले बीजीय व्यंजकों को जोड़ने एवं घटाने के लिए हमें ये 4 नियम याद होने चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर गणितीय चिन्ह, पहला जो रूल है ये पता होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर जोड़ने एवं घटाने के लिए जो नियम होता है वो जुड़ते कब हैं और घटते कब हैं। दूसरा नियम समझो, हमें सजातीय और विजातीय के बारे में पता होना चाहिए। सजातीय क्या होते हैं और विजातीय क्या होते हैं, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। आप लोगों को जानकारी होगी, यदि जानकारी नहीं है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। अब सजातीय और विजातीय थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सजातीय जो एक ही जाति के होते हैं और विजातीय जो अलग अलग जाति के होते हैं। जब ये दोनों नियम आपको जानकारी हो जाएगी तो आराम से आप लोग बीजीय व्यंजकों का जोड़ना एवं घटाना कर लेंगे। आइए कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़ना। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देख लो, एक मैंने उदाहरण लिया है, बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग समझेंगे। यहाँ पे जैसे उदाहरण है 3x धन 5x, समझना। तो सबसे पहले देखेंगे
कोई भी उदाहरण हो सकता है, धन धन का हो सकता है, ऋण ऋण का हो सकता है, या धन ऋण या ऋण धन का हो सकता है। कोई भी उदाहरण हो सकता है, उदाहरण के तौर पर मैंने ये दिया है। अब इसमें से आप देखेंगे कि यहाँ धन चिन्ह लगा है और यहाँ धन चिन्ह लगा है। तो मैंने बताया है कि जब धन धन होते हैं तो हमेशा क्या आता है, जुड़ते हैं। तो 3 और 5 क्या होंगे, 8। ठीक है। अब ये भी, ये जोड़ने और घटाने के पहले ये देखेंगे कि जो पद दिए गए हैं वो एक ही जात के हैं, सजाती हैं कि विजाती हैं। तो ये सजाती हैं कि विजाती हैं, सजाती, एक ही जात के हैं। तो 3x और 5x कितने x हो जाएंगे, 8x। समझ में आ गया, यही उत्तर हो गया। यदि उदाहरण के तौर पर यदि हम ले लें 3x ऋण 5y, अब क्या होगा, अब क्या होगा, 3x माइनस 5y, क्या ये जुड़ेंगे घटेंगे, क्या होंगे, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा, क्योंकि ये x 3x अलग जाति का है और y अलग जाति का है, यानी x अलग जाति का और y अलग जाति का है। ना तो ये जुड़ेगा और ना घटेगा। समझ में आए? तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, 3x माइनस 5y। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत? अब अगले वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे बीजीय व्यंजकों का घटाना कैसे करते हैं